नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हम पढ़ना आरंभ कर चुके थे। आइए आज के हिस्से में पढ़ते हैं उससे आगे का भाग जो हमारा अभी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे कि पत्रों का महत्व, उसमें कितना संतोष है लिखने में, उसके पर्यायवाची, हमारे फौजियों के मन में उसकी क्या प्रतीक्षा रहती थी। अब पढ़ते हैं आगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। विरासत होता है धरोहर, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने पूर्वजों से लिखी चिट्ठियाँ मिली हैं और बहुत संभाल कर उन्होंने उन्हें संभाल अपने पास रखा हुआ है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी होता है बिजनेसमैन, कवि, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सन्यासी या किसान, ये सभी पत्र लिखते थे। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं कि इनके द्वारा लिखे गए जब पत्र हमें प्राप्त होते हैं तो मानो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उस पर शोध कर सकते हैं। अनुसंधान का विषय है कि किसकी पत्र लिखने की शैली क्या है, उसका क्षेत्र क्या रहा है, उसमें क्या शिक्षा है, किस तरह से जागरूकता फैलाई गई है। बहुत सारी बातें हैं जो उन पत्रों को पढ़कर हम जानकारी उनकी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कि इंदिरा गांधी को उनके पिता जो है प्रायः पत्र लिखते थे और देश की स्थितियों से अवगत कराते थे। तो पत्रों के माध्यम से बाप और बेटी में जो है वार्तालाप होता था, संदेश एक दूसरे तक पहुंचते थे और उन पत्रों को आज भी लोग पढ़ते हैं और मोटिवेट होते, प्रेरणा पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो कहते हैं तो फ़ोन पर बात कर लेते तो उन दोनों तक ही सीमित रह जाती, कैसे दूसरे लोग उससे प्रेरणा पा सकते थे। तो पत्र लिखने का ये महत्व है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, आप संभाल कर रख सकते हैं किसी ने अगर आपको पत्र लिखा है, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं कि किसी ने क्या मैसेज किया था फ़ोन पर। तकनीकी बात है, कभी भी सब कुछ डिलीट हो सकता है। अगर फ़ोन में आपकी मेमोरी फिल हो जाती है तो उसे आपको डिलीट करना भी पड़ सकता है, कई बार अपने आप उड़ जाता है। तो कोई भी संभावना हो सकती है। पत्रों को आप बहुत संभाल कर रख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? आप अपने फ़ोन में कितने सहेज कर रख पाएंगे कि हम संभाल कर रख लें? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। कि जो बहुत महान लोग हुए हैं, नामी लोग हुए हैं देश में, उनकी यादों के रूप में, उनकी धरोहर के रूप में उनके पत्र हमारे पास हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। पत्रों की धरोहर जिनकी हमारे पास है, तो कहते हैं कि सबसे पहला नाम हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहाँ पर संग्रह करके चीज़ों को रखा जाता है, जैसे म्यूज़ियम, संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। कि संग्रहालयों में ये जो पत्र हैं महान हस्तियों के वो रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। और जब हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस विशेष देश और किस काल में, जिस समय में वो पत्र लिखे गए हैं, उस समय की समाज की स्थितियों को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि कैसा समय था और क्या क्या उस समय घटित हुआ था और क्यों हो रहा था। पत्रों को पढ़कर हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। कि अंग्रेज़ अफसरों ने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने परिजनों को कुछ पत्र लिखे, उनमें जो जानकारियाँ दी और बाद में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक, बहुत महत्वपूर्ण बुक, जिससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। हम जान पाते हैं कि उस समय में क्या और क्यों हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया था। ये सब उन पत्रों को पढ़कर पता लगता है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम, कौन सा संग्राम, आज़ादी का संग्राम, कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। कि भारत में आज़ादी का आंदोलन चला, उसमें जुड़े हुए लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे और बहुत मजबूती से, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े थे।
महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, यानी कि पूरा उन पर एड्रेस नहीं होता था, पता नहीं होता था, सिर्फ महात्मा गांधी और इंडिया यानी कि भारत ये लिखा होता था। और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे और उनके पत्र मात्र उनके नाम से ही पहुँच जाते थे उनके पास, बगैर कोई किस राज्य में है, किस ज़िले में है, किस गली मोहल्ले में है, मकान नंबर क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर भी पत्र गांधी जी तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था कि आज़ादी के आंदोलन में जो अन्य लोग थे, जो नामी थे, जिनको सब जानने लगे थे, उनके पत्रों के साथ भी ऐसी ही घटनाएं होती थी। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, बहुत अधिक संख्या में पत्र उनके पास आते थे कि बहुत पसंद करने वाले लोग थे, जो उन्हें पसंद करते थे, उन्हें चाहते थे और पत्र लिखते थे। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनका कोई सानी नहीं था। क्या होता है, पत्र हमारे पास आता है, 1-2 पत्र हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। कोई आप मैसेज का भी देखें, अगर फ़ोन पर आता है तो जिसमें बहुत आसानी से आप काम कर पाते हो, उसमें भी हम सबको कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हाथ से लिखना होता था पत्र को, तो जो पत्र आते थे उनका जवाब ज़रूर देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, तुरंत जवाब देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, कोशिश करते थे कि सब पत्रों का जवाब वे स्वयं लिख कर दें। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। कि कितना समर्पण था किसी की भावनाओं के प्रति कि किसी ने उन्हें पत्र लिखा है तो उन्हें जवाब अवश्य देना चाहिए। और पत्र इतनी अधिक संख्या में होते थे कि एक हाथ दर्द करने लगता था लिखते हुए, तो दूसरे हाथ का, बाएं हाथ का, उल्टे हाथ का प्रयोग वो करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा के लिए जो पत्र लिखे जाएं, जैसे सम्मान में कोई किसी को पत्र भेंट किया जाता है तो उन्हें लगता था कि उन्हें सम्मान के रूप में एक पत्र लिखा गया है, मिला है। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। फ्रेम करा कर, जैसे हम फ़ोटो को टांग लेते हैं दीवार पर, ऐसे ही लोगों ने पत्रों को फ्रेम करा कर रखा हुआ है। यह है पत्रों का जादू, यह जादू प्रभाव होता है पत्रों का, हाथ से लिखे हुए पत्रों का, जो किसी SMS के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि पत्रों को आधार बनाकर उन्हें पुस्तक का रूप दिया गया है। अनेक पुस्तकें ऐसी उपलब्ध हैं जो पत्रों पर ही आधारित हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।